हेलो माय डियर। आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के अंदर हर रोज एक सवाल मिल रहा होगा। मैं आशा करता हूं आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और उसका आंसर निकाल रहे होंगे। अगर मैं पिछले सेशन की बात करूं तो पिछले सेशन में आपको यह सवाल मिला होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने अटेम्प्ट किया होगा और इसका आंसर निकाला होगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही निकाला और कितने ने गलत। इस सवाल में क्या बोल रखा है? इस सवाल में बोल रखा है कि दो शिप हैं, एक ए और एक बी। ए शिप के बारे में जानकारी दे रखी है कि उसकी वेलोसिटी u है ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग, और बी शिप के बारे में बता रखा है कि उसकी वेलोसिटी 2u है नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग, और t बराबर 0 पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन a दे रखा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहले ऑप्शन में आपको से पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछा गया है टाइम के बारे में, कि वो पोजीशन आप बताइए, दे रीच द पोजीशन ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस, कितने समय में पहुंचा होगा ये। और सी और डी के बारे में आपसे एक चीज पूछी गई है। आपको बोल रखा है सी वाले में कि यदि आपके ए वाले शिप की स्पीड नहीं चेंज हो, स्पीड यू ही रहे, पर उसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो कहीं भी चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, तो आपको यह बताना है कि इसके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ए और बी वाले ऑप्शंस को देखूंगा, फिर और सी और डी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सी और डी ऑप्शन की वजह से ही इस सवाल को यहां पर रखा गया है। लगभग सभी बच्चों से ए और बी ऑप्शन हो गया होगा, सी और डी में कंफ्यूजन रही होगी। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले ए और बी को। अब आप याद कीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, जब कभी भी मिनिमम सेपरेशन की बात आती थी तो सबसे पहले आप क्या करते थे? सबसे पहले आप ये चेक करते थे क्या ये दो पार्टिकल कहीं टकरा तो नहीं रहे। इसको चेक करने के लिए क्या करते थे आप किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाते थे। उसके बाद आप देखते थे वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की एक के फ्रेम में, क्या लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल के अलोंग तो नहीं। अगर लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल के अलोंग होगी तो पार्टिकल कोलाइड करते थे, अगर अलोंग नहीं होगी तो पार्टिकल कोलाइड नहीं करते थे। तो चलिए इसी स्टेप से सवाल को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने ए वाले की, तो ए वाला पार्टिकल माय डियर फोकस होकर देखिए, आपका ए वाला शिप ये रहा और बी वाला ये रहा। अब मैं किसके फ्रेम में चले जाता हूं? मैं ए के फ्रेम में चले जाता हूं। जैसे मैं ए के फ्रेम में गया तो ए की वेलोसिटी में उल्टी कर वी में ऐड करूंगा। तो गौर से देखिए, अगर ए के फ्रेम से बी पार्टिकल को देखूंगा या बी शिप को देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी कहां किसके अलोंग होगी? उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब मुझे सोचकर बताइए, क्या ए और बी टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। अब आपसे पूछा गया कि आप मुझे बता दीजिए इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो यदि मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो गौर से देखकर बताइए, क्या आपको ए ओ मिनिमम सेपरेशन दिख रहा है? बिल्कुल। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको ए ओ कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करूंगा, उसके बाद बड़े आराम से कैलकुलेट हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं इस एंगल को, तो टेन थीटा, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा कितना हो रहा है? टेन थीटा हो रहा है 2u/u। तो कितना निकल आया? 2 निकल आया। अब मैं इसी ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये थीटा हो गया। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है यहां से, इस ट्रायंगल से √5। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करूं? AOB की बात करूं, आपको कैलकुलेट क्या करना है? मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन क्या है? AO। आपको AO कैलकुलेट करना है। अगर AO कैलकुलेट करना है तो आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा की बात कीजिए। साइन थीटा के बारे में बोलूं तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब आपको इनके बीच के मिनिमम सेपरेशन, इनके बीच के सेपरेशन के बारे में जानकारी दे रखी है। इनिशियली कितना है? A दे रखा है। अगर मैं साइन थीटा देखूं इस ट्रायंगल में तो साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर OA डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा OA डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। ध्यान से देखिए, आपको ये OA कैलकुलेट करना है, यही मिनिमम सेपरेशन है। अगर मैं इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू डालूं तो साइन थीटा होगा आपका 2/√5। तो गौर से देखिएगा, OA कितना निकल कर आ गया? 2a/√5। ये आपका मिनिमम सेपरेशन होगा। सिंपल ज्योमेट्री करी और कुछ ज्यादा नहीं किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाई, बड़े आराम से मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो आपका मिनिमम सेपरेशन इतना होगा। देखते हैं ऑप्शन आपका सही है कि गलत। आपका ऑप्शन है 2a/√3 के बारे में दे रखा है और आपका कितना आ रहा है? 2a/√5। इसका मतलब ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। अब मैं बात करता हूं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि जब आपका पार्टिकल इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, किस पर? O वाली पर, तो कितना समय लगा होगा? t बराबर 0 से कितना समय लगा होगा जब आपका पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब इस पोजीशन के पर पहुंचने के लिए आपको समय कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले OB डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अब OB डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं? फिर से ही इस ट्रायंगल का यूज करूंगा। अगर मैं इन ट्रायंगल, माय डियर फोकस होकर देखिए, इन ट्रायंगल AOB की बात करूं और मुझे इस बार OB कैलकुलेट करना है, तो मैं कॉस का हेल्प लूंगा।
अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OB बाय A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं इस ट्रायंगल से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस ट्रायंगल से माय डियर फोकस होकर देखिए cos थीटा की वैल्यू 1/√5 आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा OB कितना हो गया, OB आके आपका A/√5। तो आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस आ गया A/√5। अब आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि इस डिस्टेंस को चलने में कितना समय लगा होगा। तो कैसे पता करें, आप क्या स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने जाऊं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप साफ साफ देख रहे होंगे, यहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2u का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, दैट्स मींस आ रहा है u√5। आपको क्या पता चल गया, आपको स्पीड पता चल गई, आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समय निकालना है। तो आप समय कैसे निकालेंगे, आप समय निकालेंगे, गौर से देखिएगा, आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है A/√5, आपको स्पीड दे रखी है कितना, u/√5। तो गौर से देखिए A/5u आ गई। तो देखते हैं, चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है आपका पीछे। देखिए A/5u आ रही है। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये डिस्टेंस निकाला, इस डिस्टेंस पे चलने के लिए, इस डिस्टेंस पे चलने के लिए स्पीड कितनी दे रखी है वो मैंने कैलकुलेट करी। समय निकालना था कि इतनी स्पीड से इतने डिस्टेंस को कितने समय में कैलकुलेट करेंगे, वो ये आ गया A/5u। इज इट ओके, बहुत बढ़िया। ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, तो मतलब आपका बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन भी सही है। अब सी पर चलते हैं। सी सवाल में क्या बोल रखा है कि आप क्या कीजिए, अगर मैं सी की बात करूं तो आपको क्या बोल रखा है कि ये जो ए वाला शिप है इसकी स्पीड u कांस्टेंट है, वो बदलेगी नहीं, पर आप उसे किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में उस शिप को घुमा सकते हैं। आपकी शिप की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, 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 किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है। अब आपको बताना है कि तब मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो माय डियर देखिए, इसको करने के लिए आपको थोड़ी बहुत वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वेक्टर की जानकारी होगी तो आप इस सवाल को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। आप क्या करते हो, ए से ए के फ्रेम में जाओगे और बी को देखोगे। अगर मैं बी की वेलोसिटी की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा बी की वेलोसिटी 2u यहां थी। अगर मैं वेक्टर सम की बात करूं माय डियर, वेक्टर सम में क्या करते हैं, एक के हेड पर दूसरे की टेल को रखते हैं। तो गौर से देखिएगा, अगर मैं ए पार्टिकल की वेलोसिटी हम क्या करते हैं, उल्टी कर ऐड करते हैं। अगर मैं ए पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो आप किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है। वो इस डायरेक्शन में हो सकती है, वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है, वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है, इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, क्या एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। अब आपको मिनिमम सेपरेशन निकालना है, तो कितने लोगों को दिख रहा होगा कि मिनिमम सेपरेशन के लिए जो ये रिजल्टेंट है माय डियर, जो ये रिजल्टेंट है वो इस सर्कल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आएगा, अगर मैं ये u वेक्टर है, ये 2u वेक्टर है, और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इस सर्कल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी आपका मिनिमम सेपरेशन आएगा। मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा, फिर गौर से देखिए, ये आपका मिनिमम सेपरेशन होगा। इज इट ओके और नॉट। क्या सीखा आपने कि जो रिजल्टेंट होना चाहिए जब इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा तब ये जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम होगा। अब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये देखिए 2u, अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो साइन थीटा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से साइन थीटा हो गया u/2u, दैट्स मींस 1/2, दैट्स मींस थीटा बराबर आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो आप मुझे इस ट्रायंगल की बात कीजिए, परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अगर मैं ए बी ओ मान लेता हूं, अब आपको क्या चाहिए, इनके बीच का सेपरेशन कितना था, ए था इनिशियली, आपको मिनिमम सेपरेशन चाहिए, आपको ओ ए कैलकुलेट करना है। ओ ए कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब फिर से देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, जो कि ओ ए के बराबर है, हाइपोटेन्यूज ए है, तो साइन थीटा 1/2 है। साइन थीटा कितना दे रखा है आपको, साइन थीटा दे रखा है साइन 60 से, देखिए साइन 60 से, तो ये हो गया 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय ए बराबर ओ ए। गौर से देखिए, ये आपका मिनिमम सेपरेशन आ गया। साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री देखना है, यहां पर 30 डिग्री ये है, आपको 60 डिग्री देखना है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय ए बराबर ए ओ। अगर मैं इस ऑप्शन में जाऊं, देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको ऑप्शन सही दिख रहा है डी वाला। ध्यान से देखिएगा, डी वाले ऑप्शन में बोल रखा है t बराबर 0 पे द स्पीड ऑफ द शिप ए रिमेन्स u, स्पीड रिमेन सेम दे रखी है, बट डायरेक्शन कैन बी एडजस्ट सच दैट
द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज मिनिमम विच इज गिवन बाय √3a/2। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। सिंपल, आप किसी भी डायरेक्शन में इसकी स्पीड ले सकते हो। मिनिमम तभी होगा जब ये रिजल्टेंट ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है इसके टेंजेंशियल हो, तभी ये मिनिमम सेपरेशन मिलेगा। इतना आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। आई होप आपने सवाल को एंजॉय किया होगा। तो अब जो आपको अगला सेशन में सवाल मिलेगा, अगला जो सवाल मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, वो कुछ देर बाद स्क्रीन पे आ जाएगा। उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसका जवाब अगले दिन पाइए।